अच्छा पुत्र क्विकली ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਰੀਕੈਪ ਦੇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਫਟਾਫਟ ਇਹਦੇ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। तो पहली गल कि ax² + bx + c है ना। सो अगर इदा लिखा हो ये है साढ़े को कुआडरैटिक एक्सप्रैशन, ठीक है। तो अगर एक्सप्रैशन आप 0 ने इक्वेट कर दिए साढ़े को बन गई कुआडरैटिक इक्वेशन, ठीक है। कुआडरैटिक इक्वेशन है तो ਇਹਦਾ लीडिंग कोफिशिएंट ना ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सैकेंड डिग्री की टर्म हो। तो कुआडरैटिक इक्वेशन दे तुहानू पता दो रूट्स, ठीक है। तो अगर रूट्स कढ़न नू कवे तो तुसी यूजली तरीका अपनाते हो कि या तो तुसी डिस्क्रिमिनेंट मैथड ला दो। सो रूट्स आर गिवन बाय -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है। तो रूट्स आ गए। और या तुसी फैक्टराइज भी कर सकते हो, ठीक है। और दूजी चीज़ कि अगर ये रूट्स पुत्र अल्फा बीटा है तो जी आ एक्सप्रैशन है ax² + bx + c दैट कैन बी रिटन एज a × x - अल्फा × x - बीटा, है ना। अगर रूट्स है तो वो फैक्टर होने और अगे लीडिंग कोफिशिएंट लगता है। जिदा फॉर एग्जाम्पल मैं कहा x² - 4x + 3 दे रूट्स है 1 और 3, तो अगे 1 है, ठीक है। देयरफॉर दैट बी 1 टाइम्स x - फर्स्ट रूट एंड x - सैकेंड रूट, राइट। अगर इतने मान लो 2 होंदा तो टू मैच द कोफिशिएंट इतने 2 आना सी। तो आ दूजी चीज़। अच्छा वो बाद कि अगर सानू इक्वेशन पता है पहला मैं दसिया कि रूट्स कट सकते हो अगर लोड पवे। तो दूजा है कि असी इक्वेशन अगर सानू गिवन है ना, जोड़ा थोड़ा जेई च बहुत कॉमन मतलब ये बेस पर क्वेश्चन आते कि वी कैन गेट द सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स इज गिवन बाय लेट्स से अल्फा + बीटा -b/a। एंड दूजी चीज़ असी इक्वेशन तो कट सकते हैं यदा प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज़ अल्फा × बीटा दैट इज़ +c/a, ठीक है। तो अगर सानू इक्वेशन पता है इंडिविजुअल रूट नहीं चाहिए, सानू सम ते प्रोडक्ट चाहिए। तो सम इज़ गिवन बाय -b/a, प्रोडक्ट इज़ गिवन बाय c/a। दूजी चीज़। तीजा दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर उन्हें कहा ना कि इस इक्वेशन का रूट है लेट्स से अल्फा ते बीटा, तो उसका मतलब है कि अल्फा बीटा इत्थे पुट करांगे तो ये इनू सैटिस्फाई करते हैं, मतलब इधर पुट करेंगे आंसर 0 आता है, ठीक है। मतलब इनू 0 करेगा तो यदा मतलब अगर अल्फा बीटा रूट है वट डज दैट मीन कि अल्फा ते बीटा इनू सैटिस्फाई करोगे। सो वी कैन से कि इत्थे एक्स की वैल्यू अल्फा सैटिस्फाई करेगी a⁴² + b⁴ + c भी 0 है एंड a⁴² + b⁴ + c भी 0 है। तो समटाइम्स बच्चे सिर्फ आ सम प्रोडक्ट लिख के तो इनू नहीं लिखते, मतलब कई बार यूज़ यही होंगी है तो वो की है कि क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी छोटा हो जाता है, ठीक है। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल। तो याद रखना जब भी कहना कि रूट है रूट मतलब उन्होंने वो सैटिस्फाई करेगा। तो इन्नी गल पता लग गई कि इक्वेशन है तो रूट्स कट सकते हैं, अगर इक्वेशन पता है सम प्रोडक्ट कट सकते हैं, अगर इक्वेशन पता है तो जो रूट्स है तो वो इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं, राइट। थर्ड लिख लो पुत्र सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट, ठीक है। हेडिंग पा लो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट। वो क्या होंगे कि सिमेट्रिक फंक्शन होंगे कि रूट्स का कि अगर जिदा हम देखो अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, पर अगर अल्फा तो बीटा नू अगर आपस में चेंज कर दिए तो एक्सप्रैशन च कोई फर्क ना पवे, उन्होंने कहने हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ दैम। तो जिदा इत्थे आपां अल्फा की जगह बीटा रख दिए, बीटा की जगह अल्फा रख दिए, ठीक है। सो दिस थिंग रिमेन सेम। सो दिस इज़ अ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। जिदा होर ले लो अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा, है ना। ये भी अल्फा जगह बीटा रखोगे, बीटा जगह अल्फा, ये इवेंचुअली आ ही रहेगी, ठीक है। मतलब अल्फा जगह बीटा। सो दिस इज़ इक्वल। सो यहो जे होंगे सिमेट्रिक फंक्शन। तो अगर सानू सम ऑफ द रूट पता लग गया, मतलब अल्फा + बीटा पता है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट पता लग गया, देन वी कैन फाइंड दी वैल्यू यूजिंग दी सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ दी सिमेट्रिक फंक्शंस। तो वो कुछ स्टैंडर्ड बिल्कुल याद होने जोड़े सीधे सीधे आने। पहला कि अल्फा² + बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा² + बीटा स्क्वायर इज अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा बिफोर मैं सारी लिस्ट लिखावा है ना, तो मैं तुम्हें इसका एडवांटेज दस देना। मान लो तुम आ क्वेश्चन दिता है कि x² - x - 2 = 0। हुण वो कहेगा जी अल्फा बीटा ये रूट्स है,
find the value of alpha square plus beta square या alpha cube plus beta cube. Now you must be thinking, सर ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ alpha beta ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ alpha square plus beta square. ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਫੈਕਟਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਰੂਟਸ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਫੇਰ ਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਰੂਟਸ ਕੱਢਣ ਜਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰੂਟਸ ਹੈ -b plus minus b square minus 4ac let's make it 3 ठीक है b square minus 4ac so plus 12 by 2a so रूट्स ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਆ ਗਏ ठीक है तो ਹੁਣ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ 1 plus root 13 by 2 ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ 1 minus root 13 by 2 तो ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਿਊਬ ਕਰਨਾ तो ਇਹ tedious टास्क है ठीक है आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ अगर ये फैक्टर आसानी ना बनते फिर तो ठीक है बट रूट्स या इमेजनरी आ गए या इरेशनल आ गए फिर ये थोड़ा जिहा औखा है तो वो की है कि आप जी भी सारी लिस्ट है उन्होंने आप सम ते प्रोडक्ट की टर्म च लिख लेना हम मान लो ये कहना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इफ अल्फा बीटा द रूट्स हम जिदा मैं ऑलरेडी समझाया कि तुहानू रूट्स से थोड़े इरेशनल से तो वैल्यू करनी थोड़ी औखी है तो असी की किया कि इस एक्सप्रैशन को सम ते प्रोडक्ट टर्म च लिख लिया और सम ते प्रोडक्ट ते कट सकते हैं सम इज माइनस b by a b is minus with sign a1 and product of the roots is c by a c is -3 साइन दे नाल लेना ठीक है तो सम आ गया प्रोडक्ट आ गया तो थोड़े को एक्सप्रैशन आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ठीक है सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा इज -3 माइनस माइनस प्लस 6 दैट इज 7 सो वो जेडे भी इरेशनल रूट्स है ना अल्फा तो बीटा तो स्क्वायर करके ऐड करोगे आंसर 7 आएगा तो ਇਹਦਾ फायदा है ठीक है सो मैं आई होप मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ तो फायदा की है कि ਜਿਹੜੇ वेट आ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆੜੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਸਕੁਆਇਰ ਅਲਫਾ ਕਿਊਬ ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਕਿਊਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਟਰਮ ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਆ ਬੇਟੇ ਸਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਆ ਦੇਖੋ ਅਲਫਾ ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਬੀਟਾ ਐਟ ਦ ਕਿਊਬ that is alpha plus beta the whole cube minus 3 alpha beta alpha plus beta और ड्राइव किदा होया वो तो दैट्स वेरी ईजी जिदा हुण तुसीं अल्फा प्लस बीटा का क्यूब लिखो वो कितना होएगा हाँ जी अल्फा क्यूब प्लस प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा सानू वैल्यू यही चाहिए तो आ वाली एक्सप्रैशन इधर लगे ठीक है सो इधर लिखती हुण राइट हैंड साइड वाल देखोगे कि आ सम ऑफ द रूट्स वो भी पता है तो आ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सम प्रोडक्ट पता है तो सम ऑफ द क्यूब आ जाएगा ठीक है होर दिस इज वेरी कॉमन डिफरेंस ऑफ द रूट्स अल्फा माइनस बीटा ठीक है अगर आ करना हो तो ये तो शुरू करो यू नो दिस आइडेंटिटी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा ठीक है आई होप यू नो दैट कितना अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है एक्सपेंड करो कितना आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 सो माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया एंड दैट इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर राइट तो अगर डिफरेंस ऑफ द रूट पूछा जाए तो दोनों पास अंडर रूट ले लेंगे सो डिफरेंस इज मॉड अल्फा प्लस बीटा इज अंडर रूट ऑफ दिस थिंग ठीक है सो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा ठीक है बाकी अब तक हो गया होर चलो मैं होर करा जे पूछा भी अल्फा 4 प्लस बीटा 4 ठीक है तो फिर की करो सिंपली स्क्वायर द फर्स्ट वन आप पहले वाले क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुसी कट चुके हो ठीक है आ वाली वैल्यू जिवें तुसी आ कोई भी कट ली तो आ मान लो नंबर तुहाडा कितना 7 आया ही चलो लेट्स पुट दैट वैल्यू ठीक है तो हुण आ 7 है इनू स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर द स्क्वायर इज इक्वल टू 49 सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा स्क्वायर बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हुण अल्फा बीटा की वैल्यू फिर तुहानू पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सो इत्थे पुट करो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आ जाएगा ठीक है मतलब सारी दी सारी लिस्ट तुसी सम प्रोडक्ट तो कट सकते हो ठीक है तो अगर पूछा जाए अल्फा 5 प्लस बीटा 5 ठीक है वो दो तरीके या तो पहली दूजी मल्टीप्लाई कर दो ठीक है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तुसी कट लोगे मतलब 7 आई है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू तुसी कट लोगे ठीक है तो उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो ठीक है मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा अल्फा 5 प्लस बीटा 5 एन प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू जो भी आ नंबर पता है तो यदी वैल्यू चाहिए है ठीक है एक्स अच्छा इतों की कॉमन आ रहा है अल्फा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर अंदर की बचा अल्फा प्लस बीटा
ठीक है, आ भी पता है। सो इत्थे सम ते इत्थे प्रोडक्ट, आ भी पता है, आ भी पता है, ते आ पता है, ते इत्थों अल्फा 5 प्लस बीटा 5 आ जाएगा। तो कहने भाव सिमेट्रिक फंक्शन दी वैल्यू इत्थों तुसी सम प्रोडक्ट दी टर्म चों कट सकते हो। ठीक है, सो दैट इज द सैकेंड पार्ट। अगे फर्दर होवे अल्फा 6 बीटा 6 एदा स्क्वायर कर दो या एदा क्यूब कर दो, बड़े सारे तरीके हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इन्हां चों क्वेश्चन आऊगा तुहानू। ते नैक्सट पॉइंट है कि अगर तुहानू रूट्स पता हो, ठीक है, इफ वी नो द रूट्स एंड इक्वेशन लभनी होवे, ठीक है, दो रूट्स दे देगा, वो कहना फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यू नो कि अगर रूट्स पता है अल्फा बीटा, तो की करो, पहला ਉਹਦਾ सम कढ़ लो, ठीक है, एंड ਉਹਦਾ प्रोडक्ट कढ़ लो। तो अगर सम पता लग गया, प्रोडक्ट पता लग गया, दैन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी होगी दैल बी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 है ना। होप यू नो दिस, एस इत्थे सम ऑफ द रूट्स, पी इत्थे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तद है जे रूट्स पता होने ते इक्वेशन चाहिए। ठीक है, मतलब मैं कहा कि एक इक्वेशन लभो जो रूट्स है 1 ते 3 है, तो सम कितना आ गया 4, प्रोडक्ट कितना आ गया 3, देयरफॉर इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है पुत्र, तो एक ना प्रॉब्लम लैके ऊपर वाले जो सारे पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देना। सो मान लो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स अल्फा बीटा, देन पहला पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, एंड फाइंड अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। ठीक है, चलो एक एक पार्ट करके चलते हैं। तो पहला, क्योंकि सानू इक्वेशन पता है तो असी सम प्रोडक्ट कर लेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया, जिस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो माइनस ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ गया, सी बाय ए, है ना, सी इत्थे कांस्टेंट टर्म विच इज बी। तो सम प्रोडक्ट कर लिया। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस क्वांटिटी। हाँ जी, इनू देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। सो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यू नो दैट माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। बाकी तो पुत्र वैल्यू फिल करनी है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ए, सो ए स्क्वायर माइनस 2b बाय बी, तो आ वैल्यू आ गई। ठीक है बेटे, ए बी की टर्म च आंसर आ गया ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ अगर वो पूछता है आ वाला पार्ट अल्फा स्क्वायर बीटा क्यू बीटा स्क्वायर अल्फा, सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन कर लो, सीधा ही है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। सो प्रोडक्ट द स्क्वायर, प्रोडक्ट है बी, सो बी स्क्वायर एंड दैट इज इनटू माइनस ए, सो माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है पुत्र, तो मैं इक्वेशन ना बेटा थोड़ा चेंज कर देना। मान लो इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, so sum of the roots is minus b by a, product is c by a। अच्छा, कहना कि अल्फा बीटा ये रूट्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by a अल्फा प्लस b होल स्क्वायर एंड a बीटा प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ठीक है, इक्वेशन पता है तो सम ते प्रोडक्ट कर लिया। कन्वेंशनल अप्रोच की होंगी है, बच्चे इन जनरल की करते हैं कि इनू एक्सप्रैशन ਨੂੰ सॉल्व करने की कोशिश करते, जिदा इनू इधर लै जाएंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे, उन्ना भी हो जाएगा। ठीक है, जिदा हम देखो इनू एलसीएम लाइए तो ऊपर की आ गया ए अल्फा प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए बीटा प्लस बी होल स्क्वायर, इधर डिनोमीनेटर च भी आ दो टर्म्स है। जो तुम स्क्वायर खोलोगे थोड़े को टर्म्स आएंगे, है ना, तो इतने आएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अल्फा, है ना, ये चो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बीटा। ठीक है, सिमिलरली वी हैव द डिनोमिनेटर जिन्हों हले आप सॉल्व करना है। तो न्यूमिनेटर देखोगे हम टर्म्स इकट्ठियां करो, जिमें आ तो की आ गया ए स्क्वायर कॉमन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब इवेंचुअली सम प्रोडक्ट से आ ही जाएगा, है ना। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर एवं ही रहेगा, 2ab अल्फा 2ab बीटा, 2ab कॉमन अल्फा प्लस बीटा, हले डिनोमिनेटर बाकी है। हुण एदी वैल्यू कढ़ लोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, है ना, अल्फा प्लस बीटा की आ जाऊगी। ऐदा ही हले डिनोमीनेटर नू भी सिंपलीफाई करना है, तो उन्होंने सॉल्व करके थोड़े को आंसर आऊगा। बट मैं थ्योरी च उपर मैं तुहानू पढ़ाया सी कि सम ऑफ द रूट्स लिख सकते हो,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख सकते हो। तीजी चीज़ एक होर कही सी कि अगर अल्फा बीटा ਇਹਦੇ रूट्स है तो अल्फा बीटा ਇਹਦੀ इक्वेशन ਨੂੰ सैटिस्फाई करूगे। तो अल्फा बीटा सैटिस्फाई किए तो की आ गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी भी 0 है एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी भी 0 है। और अगर मैं कैसी लोड पवेगी तो वरतांगे, इतने लोड पई नज़र आ रही है, इनू वेखो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 है, सानू वैल्यू कहती चाहिए ए अल्फा प्लस बी की जी इतों निकल रही है ना। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा इज माइनस सी, इतों अल्फा कॉमन कड्डो नीचे ले जाओ। सो ए अल्फा प्लस बी इज माइनस सी बाय अल्फा, ठीक है, यदी वैल्यू आ गई। सिमिलरली ए तो ए बीटा प्लस बी की वैल्यू आ गई माइनस सी बाय बीटा। तो की होया कि जिहड़ा तुहाडे लंबे तरीके नाल क्वेश्चन हो रहा सी एदी वैल्यू सिंपलीफाई कर ली। तो ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू है माइनस सी बाय अल्फा, इत्थे पुट करो इत्थे, तो कितना आएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो व्हाट हैपेंड जी थोड़ी एडी वड्डी एक्सप्रैशन सी, दिस इज सिंपली इक्वल टू नाउ व्हाट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और एदी वैल्यू ईजीली तुसी कढ सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस दिस बाय सी स्क्वायर, यू नो दिस, यू नो दिस, यू हैव द आंसर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन देख लिया करो, मतलब उतो आइडिया लग जाएगा। तो अगर अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स है तो वो वाली इक्वेशन भी वरती जा सकती है, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट आई एम सेइंग। तो मान लो यदि बजाय वो आप पूछ दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, मान लो आप पूछ दे ए बीटा स्क्वायर प्लस सी द होल स्क्वायर। अगेन लंबे तरीके नाल कर ही सकते हैं, बट इफ यू सी ए तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज 0, है ना। तो आपको चाहिए वैल्यू ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी दी। सो ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी इज माइनस बी अल्फा। सो ऐदी यदि वैल्यू आ गई, ऐदी यदि माइनस बी बीटा, देयरफॉर दिस सिंपलीफाइज टू एदा स्क्वायर भी है। सो बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड टेक एलसीएम, दैट इज ईजिली सॉल्वेबल, ठीक है पुत्र। सो एरिया अगर मान लो पूछन मैनू कि तीसरा एक पॉइंट और ले लो कि अगर मैं पूछा कि एस इक्वेशन द रूट अल्फा बीटा, फाइंड दी इक्वेशन, ठीक है, हुज रूट्स आर, एदे रूट्स अल्फा बीटा हैगे, तो एक एहो जी इक्वेशन लभो जिहदे रूट्स है लेट्स से अल्फा बाय बीटा कॉमा बीटा बाय अल्फा, एहो जिहा सवाल। तो ये अंदर अगेन जे तुसीं कहो कि सर पहला रूट्स कढ़ लीए वो इतने वैल्यू पुट कर दो, वो तो पॉसीबल नहीं है ना, लंबा आएगा ए बी सी की टर्म च आएगा। तो आप रूट्स पता है तो आप लाने हैं कि सम प्रोडक्ट कर लिए। तो अपन इक्वेशन चाहिए क्वाड्रेटिक जिहदे रूट्स आ है, तो लेट्स कैलकुलेट द सम ऑफ द रूट्स जी सानू चाहिए। तो वो आ गया अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, है ना। सो हुण आ एक्सप्रैशन आसानी निकल जाएगी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। So sum of the roots is minus b by a, तो पुट कर दो, so b square by a square, सब प्रोडक्ट is c by a and product is c by a. So let us take the LCM, तो कितना आ गया b square minus 2ac by a square and c by a, तो कटिया गया तो देखो, so सम दी वैल्यू आ गई b square minus 2ac by ac, this is the sum of the roots, ठीक है। एंड प्रोडक्ट कितना पुत्र मल्टीप्लाई कर दो अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा 1 आ। तो सम पता लग गया, प्रोडक्ट पता लग गया, इक्वेशन की होगी, यू नो दैट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। सो दैट इक्वेशन जिहदे रूट्स अल्फा बाय बीटा, ठीक है, तो बीटा बाय अल्फा है, वो किहड़ी है एक्स स्क्वायर माइनस एस, ऐसा तुहानूं पता है, ठीक है, इहो जिहा ऑप्शन कुछ होएगा प्लस बी ए सी मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो अगर यहो क्वेश्चन हो ना कि एक इक्वेशन पता है वो रूट्स गिवन है, दैन एक होर इक्वेशन लभनी वो रूट्स की टर्म च हो, तो वट वी आर गोइंग टू डू, जी इक्वेशन गिवन है वो सम प्रोडक्ट लिखो रूट्स की टर्म च, तो फिर जी चाहिए है वो सम प्रोडक्ट वो टर्म च कर लो, ठीक है। सो इदा आप इक्वेशन लभ सकते हैं, ठीक है। तो एक दो चीज़ा होर, अच्छा एक शॉर्टकट जहा सुन लो इसी टाइप का,
कि अगर मैं कਹਾਂ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अच्छा ऊपर मैं जनरल मैथड दस्या ना इक्वेशन बनाने का, इतने कुछ पर्टिकुलर अगर शॉर्टकट हो, अगर मैं कਹਾਂ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रूट्स है अल्फा ते बीटा, ठीक है, तो वो कहते फाइंड द इक्वेशन whose roots are ਇਹਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲਾਈਕ 1 ਬਾਈ ਅਲਫਾ ਤੇ 1 ਬਾਈ ਬੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਥਡ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਪਤਾ ਹੈ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ, ਤੇ ਸਮ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਬਾਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢ ਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰੂਟਸ ਆ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ x ਦੀ ਟਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ x ਹੈ, ਇਹ x ਇੱਥੇ ਰੂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ x ਕੈਨ ਬੀ ਈਦਰ ਅਲਫਾ ਔਰ ਬੀਟਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਐਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਰੂਟਸ ਹੋਣ ਆਹ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ वन ऑफ द रूट्स कोई भी ले लो क्योंकि सिमेट्रिक है, इक्वल टू लेट्स से कैपिटल X. Now we want a equation and moreover quadratic equation in terms of X. Now इथों की करो, अल्फा उधर ले जाओ, X इत्थे आ गया, ठीक है। once again ਇਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਆ ਰੂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ x ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰੂਟ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਲਫਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਲਫਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, a ਅਲਫਾ 1 by x square plus b by x plus c equal to 0, LCM ਲੈ ਲਓ। so therefore we have cx square plus bx plus a equal to 0। तो साढ़े कोई का quadratic equation आ गई in terms of this capital X, and capital X मतलब ਜਿਹਦੇ roots है 1 by alpha या 1 by beta। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਪਤਾ ਹੈ, तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, तो ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਰੂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ, ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ ਮਤਲਬ these roots, therefore we have this equation ਜਿਹਦੇ ਰੂਟਸ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। तो ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है। ये तो मैं समझाया है ना, ਤਾਂ थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा ਹੁਣ मैं ना थोड़ा क्विकली करके दिखाना कि कुछ और सवाल मैं कਹਾਂ कि ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭੋ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ whose roots are let's say alpha plus 3 and beta plus 3, ठीक है। it should be symmetric, otherwise नहीं होएगा। ਤੇ ठीक है, ਹੁਣ या तो सम प्रोडक्ट ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही, या किसी भी रूट ਨੂੰ कैपिटल एक्स मान लो, ठीक है। therefore अल्फा कर लिया, वेट, तो अल्फा कितना आ गया, x माइनस 3, ठीक है। और अल्फा सानू पता है ऐसी इक्वेशन का रूट है, ठीक है। इनू इत्थे सैटिस्फाई करा दो, therefore a इंटू x अल्फा स्क्वायर इत्थे x की जगह, so x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू x माइनस 3 प्लस c इक्वल टू 0, गल खत्म। तो आ वो इक्वेशन है जिहदे रूट्स है अल्फा प्लस 3 ते बीटा प्लस 3। सो इफ यू वांट, अगर तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ऑप्शन है तो बहुत ਵਧੀਆ, नहीं तो स्क्वायर खोल दो, है ना, एक्स स्क्वायर। अच्छा ये ना हम सोचो सर कैपिटल एक्स है, आंसर स्मॉल एक्स है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ तो इक्वेशन का मतलब है ना, मतलब आ स्मॉल च लिखी होवे भावें वाई च लिखी होवे, ठीक है, गल तो रूट्स ही हो रही है। तो ਇਹਦੇ भी रूट्स 1 3 है, ਇਹਦੇ भी रूट्स 1 3 है, तो वेरिएबल चेंज ना कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। तो स्क्वायर खोल दो, प्लस माइनस 6x एक बने स्क्वायर प्लस इत्थे 9 6x इत्थे प्लस bx माइनस 3b, so therefore we have ax square, ठीक है। x की टर्म कड़ी कड़ी एक आ वाली थे आ वाली, so plus b minus 6ax, बाकी constant terms c minus 3b and plus 9a, so this is that equation जिधर रूट से अल्फा प्लस 3 थे बीटा प्लस 3, ठीक है पुत्र, आई गेस काफ़ी हो गया। अच्छा एक दो पॉइंट होर फिर क्वेश्चन करते हैं आप। अच्छा अगर सम प्रोडक्ट पता है तो आ वाली लिस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक होर ऐड कर लो कि कई बार ना पूछ लेंगे कि इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स इज गिवन, ठीक है, फिर गाह सवाल बताना है। तो वन ऑफ द वेज इज
कि अगर इत्थे भी कोई ना वड्डी एक्सप्रैशन है तो यू गैस कैन डू कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो एज वेल, है ना, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा मान लो आ कुछ गिवन है तो कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो लाओगे, ठीक है, तो या माइनस वाला पहला ला दो, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हाँ जी इधर भी ला दोगे तो हुण फिर दोनों बनने यू गैस कैन स्क्वायर, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू भी कढ़ लोगे, अल्फा प्लस बीटा की तो पता होगी, ठीक है। तो इदा रेशो ऑफ रूट का प्रॉब्लम भी तुम इदा बता सकते हो। एंड एक होर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट दैट इज़ वेरी वेरी रिपैटिटिव, जिदा मैं एक क्वेश्चन तो समझा देना, जिदा वो कहेंगे कि लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुत्र। और वो कहेंगे जी ये रूट अल्फा बीटा है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ कुछ यहो दे देंगे लाइक 2 टाइम अल्फा दी पावर 10 प्लस 3 टाइम अल्फा दी पावर 9, ठीक है, लेट्स से इदा दी एक्सप्रैशन, ठीक है ना। हुण इनू सिमेट्रिक फंक्शन ना नहीं करांगे बिकॉज ये नंबर बड़े वड्डे वड्डे है ना, अल्फा दी पावर अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब तक तो ठीक है ना, 4-5 तक भी ठीक है, तो इदा नहीं है कि ना करांगे। और इनू होर तरीके ना इदा भी दे देंगे कई बार के वो कहते लेट्स से कुछ भी क्वांटिटी देंगे, लेट्स से एस के इज अल्फा दी पावर के प्लस बीटा दी पावर के, है ना, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ ऐसे चीज़ ਨੂੰ इदा पूछ लेंगे 2 टाइम S10 बिकॉज S10 की होगा अल्फा दी पावर 10 प्लस बीटा दी पावर 10 प्लस 3 टाइम S9 बाय S8 यहो जिहा ਇਹਦੀ वैल्यू लभो, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। ਇਹਦਾ ईजी तरीका की होंगे, हुण वो कहता जी अल्फा बीटा ਇਹਦੇ रूट्स है, तो रूट्स है तेनों सैटिस्फाई करूँगा, सो वी हैव 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 0। सिमिलरली बीटा के अंदर ना लुक इत्थे अल्फा की पावर 10, तो हुण अल्फा क्लियरली 0 नहीं है ना, क्योंकि अगर 0 होंदा तो सैटिस्फाई करता, 0 पुट करोगे माइनस 10 0 के बराबर नहीं है, तो अल्फा बीटा कोई भी 0 नहीं है। तो असीं एवें करते हैं टू मेक दिस अल्फा की पावर 10, दोनों इस इक्वेशन को अल्फा की पावर 8 ना मल्टीप्लाई कर दी, इनू मल्टीप्लाई करांगे तो की आऊगा 2 अल्फा की पावर 10 है ना प्लस 3 अल्फा की पावर 9 माइनस 10 अल्फा की पावर 8 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहो जी इक्वेशन साडे को बीटा च भी है ना, बिकॉज बीटा भी तो रूट है ना, 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा आके लिखता माइनस 10 इक्वल टू 0, इनू तुसीं बीटा की पावर 9 नाल मल्टीप्लाई करो तो तुहाडे को आ जाऊगा 2 बीटा की पावर 10 3 बीटा की पावर 9 माइनस 10 बीटा की पावर 8 इक्वल टू 0। हुण जिहड़ी आ तुहाडीआं दोनों इक्वेशन तुहाडे को आईआं, हुण टू गैट द डिजायर्ड आंसर जिवें इह प्लस चाहिए तो लैट अस ऐड देम अप, तो ऐड करांगे तो की आऊगा ना, लेट्स ऐड देम अप। सो 2 कॉमन इनू अल्फा रेस्ट पर 10 प्लस बीटा रेस्ट पर 10 एंड 3 कॉमन अल्फा रेस्ट पर 9 प्लस बीटा रेस्ट पर 9 माइनस 10, तो उधर जो 10 टाइम अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8, देयरफॉर दिस S10 S9 एंड S8 एनू नीचे ले आओगे आंसर तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। आ वाली टर्म नीचे आ गई, इधर 10 आ गया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन जैसे माइनस होंगे मान लो आ वाला इतने तिना च, ठीक है, तो माइनस होंगे तो इतने फिर माइनस कर देंगे, या इतने -3 टाइम होंगे इतने है ना 3 करके बीटा वाली टर्म, तो इनू फिर होर एक बार 3 ना मल्टीप्लाई कर देंगे फिर माइनस कर देंगे। सो क्वेश्चन वाल वेखना है, ठीक है, आ जी गल मैं कही बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आ एक्सप्रैशन वाल देखो, प्लस है सीधा प्लस कराता, माइनस है सीधा माइनस, किसी नंबर ना मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कराया, then you can get the value of that expression। इनू फिर सिमेट्रिक रूट जे सम प्रोडक्ट की टर्म च नहीं सोचना पे इनू एवें करिए, है ना, ठीक है। और ये बड़ा रिपीट है, बड़े रिवाज है, बड़ा फैशन च है, इस करके मैं सैपरेटली दसता है। बाकी एवें करते हैं, हुण लैट अस सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज सारे दे सारे क्वेश्चन डायरैक्टली तुहाडीआं किताबां चों सीधे चके गए, तो मैं वही सारे प्रैक्टिस करा देना।